नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है रंगे सियारों से सावधान, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक श्याम शर्मा जी ने। लेखक राजस्थान से हैं। बात करते आज रंगे सियारों की, जो सत्ता में रंग बदलते लोग, रंग बदलते नेता। बात करते परीक्षा की, तो परीक्षाओं में कई पेपर लीक हुए हैं, जिसमें प्रशासनिक का भी हाथ रहा है। अरे, रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिए। बात करते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी गरिमा को तार तार कर दिया है। एक जमाने में इस पवित्र संस्थान ने प्रदेश को अच्छे प्रशासनिक अफसर और कर्मचारी दिए हैं। पूरे भारत में एक विश्वसनीय संस्था रही हमारी आरपीएससी अब पूरे रहनुमाओं के काले कारनामों की वजह से बेहद शर्मसार है। मुझे याद है जब राजस्थान की जिला परिषदों में शिक्षक भर्ती घोटालों का आलम था, तो प्रदेश में भविष्य निर्माताओं के चयन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। 2003 के बीजेपी शासन में भर्ती शिक्षा मंत्री बने प्रदेश के कद्दावर नेता श्री घनश्याम तिवाड़ी ने एक ही आदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगा दिए थे। उन्होंने शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी आरपीएससी के माध्यम से करवाकर इस भर्ती में होने वाले बड़े घोटालों से निजात दिलवाई। तिवारी को इस काम के लिए रोजगार पुरुष भी कहा गया था। उन्होंने एक झटके में 1.5 लाख मास्टरों की भर्ती की थी और एक पाई भी बेईमानी नहीं होने दी। उनके इस कदम से आरपीएससी की साख को लगे पंख इस कदर उड़ान भरने लगे कि प्रदेश की हर प्रतियोगी परीक्षा आरपीएससी के जरिए होने लगी। तिवाड़ी की सूझबूझ और राजस्थान की ईमानदारी संस्था को कुछ रंगे सियारों ने ऐसी नजर लगाई कि अब इससे चयनित अभ्यर्थियों को यह बताने में शर्म आती है कि वे उसी आरपीएससी से आए हैं, जहां रंगे सियारों ने इस संस्था को लूट का अड्डा बना डाला है। मुझे यह लिखते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि अब तक तो सुना था कि लोग 2 हाथों से लूट रहे हैं। इस बार पहली दफा सुना कि रंगे सियारों ने 4 हाथों से लूटा है। आप पूछोगे कि श्याम भाई, 4 हाथ देवी देवताओं के होना तो सुना है, पर रंगे सियारों के यह सब कैसे संभव हुआ? तो मित्रों, राजस्थान को 2 हाथों से चलाने वाले एक आईएएस निरंजन आर्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। नौकरी में रहते उन्होंने खूब किया। अफसरी से पेट नहीं भरा तो वे नेतागिरी में उतर आए। आर्य ने पत्नी को सीएस रहते आरपीएससी का मेंबर बनवा दिया। अब संगीता आर्य को पेपर लीक प्रकरण में एसीबी लिए घूम रही हैं। एसीबी उन्हें सम्मान के साथ किसी धार्मिक और पर्यटन यात्रा पर बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं कि श्रीमती आर्य के यहाँ एसीडी का छापा भी है। सदस्य आर्य से कड़ी पूछताछ जारी है। भर्ती में पैसा लूटने वालों ने आरपीएससी सदस्यों का बकायदा नाम लिया है और सबूत के साथ पेश किए हैं। तभी इन भारी भरकम नामों की गर्दन नापी जा रही है। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि 4 हाथों से कैसे लूटा जाता है। देश के बड़े कवि और आजकल रामकथा सुनाकर धन बटोर रहे आम आदमी पार्टी के नेता रहे कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा भी आरपीएससी के सदस्य हैं। वे भी लपेटे में हैं। यहाँ भी 4 हाथों से सूतने की कहानी जुआ पर है। मंजू शर्मा को कांग्रेस शासन में सदस्यता बनाया गया। ईमानदारी और सनातन पर भाषण ठोकने वाले कुमार विश्वास देश के बड़े कवि हैं। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, पर ऐसे लोग क्या हैं? श्याम भाई इन्हें अच्छी तरह समझता है। कोई भी कार्यक्रम हो, ये एक दिन 5 लाख से कम नहीं लेता। इनका एक दिन का रकम है। बड़े देशभक्त ईमानदार लोग होते हैं साहब। ये तो रामचरितमानस की व्याख्या में रस ले लेकर ये राम जी का ऐसे वर्णन करते हैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इनके कोई यार दोस्त हों। प्रभु को श्री हरि या भगवान कहना इनकी जुबान को कम ही नहीं आता। जुबान पर इनके है भी नहीं। कभी कविता रोजगार है तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इनकी रोजी रोटी। दुकान चलनी चाहिए साहब, चाहे झाड़ू की ही क्यों ना हो। दुकान
वहाँ सफाई पूरी हो और अन्न से भी दूरी हो। तो कांग्रेस के युवराज को पप्पू पप्पू कहना शुरू कर दिया। राजस्थान के जादूगर ने मंत्र फूंका और कुमार विश्वास की बोलती बंद हो गई। श्री अशोक गहलोत ने चूल्हे में जरे जमा दी। गहलोत ने मंजू सैनी से शर्मा हुई। कुमार विश्वास की पत्नी को राजस्थान लोक सेवा आयोग की काली कोठरी में बैठा दिया। देश के ईमानदार व्यक्ति कुमार विश्वास के भी 4 हाथ हो गए साहब, 2 खुद के 2 मंजू के। इन 4 हाथों ने जो सुताई की है वह जल्द ही जांच के बाद अब उजागर होगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। दोस्तों, राम राम करने से पहले आज इतना ही। कुमार विश्वास कुशाग्र बुद्धि के धनी हैं और मैं कम बुद्धि का। इस सब के बावजूद राजस्थान के 2 बड़े हस्ताक्षर निरंजन आर्य और कुमार विश्वास ने सबको यह कहने को मजबूर कर दिया कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आप सभी से अपील करता हूँ कि दिल पर न ले, रंगे सियारों से सावधान रहें। राम राम सा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।